Hello my dear friends, students. My name is Manvendra Jeevan and this video is for class second chapter 2. यह वीडियो क्लास सेकंड के लिए है और चैप्टर 2 मैं इसमें शुरू करूंगा और ख़त्म भी कर दूंगा। और आज जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज 28 मई है। आज ही के दिन मैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर वर्कशीट के रूप में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसको वहाँ से नोट कर लीजिए। अगर आपने बुक ले रखी है तो ऑब्जेक्टिव्स को बुक्स में सॉल्व कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने बुक्स नहीं ली हैं तो सारा काम कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है। नाउ इस चैप्टर का नाम है मैन एंड कंप्यूटर, यानी कि हम टैली करेंगे, तुलना करेंगे कि कहाँ पर आदमी स्ट्रांग है और कहाँ पर कंप्यूटर स्ट्रांग है। मतलब कंप्यूटर और आदमी की मतलब एक तरह से रेस होने वाली है। ठीक है, रेस होने वाली है कि हम ये देखें कि कंप्यूटर बेस्ट है या मैन बेस्ट है। निश्चित रूप से मशीन, कोई भी मशीन जैसे स्कूटर, बाइक, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये मशीन्स हैं। तो ये मशीन्स हर हालत में आदमी से तो तेज़ काम करें, फास्ट काम करें। अगर हमको दिल्ली जाना है तो आप साइकिल से या पैदल जाना चाहिएगा, कितने दिन में पहुँचिएगा? शायद हफ्तों लग जाए। लेकिन ट्रेन से एक दिन में पहुंच जाते हैं, हवाई जहाज से कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे। तो उसी तरीके से कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। इसको एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि 5 आपके मैथ के टीचर ने आपको 5 एडिशन, 5 सब्ट्रैक्शन, 5 मल्टीप्लिकेशन और 5 डिवीजन का क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया है क्लासरूम में। तो अगर 5 अगर सब है तो 20 क्वेश्चन होगा। 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना मिनट लगेगा? कम से कम 15 मिनट तो लगेगा। लेकिन यही क्वेश्चंस अगर आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो शायद 1 मिनट में हो जाएगा फटाक से। कैलकुलेटर भी तो कंप्यूटर जैसा ही होता है और कंप्यूटर के अंदर में भी कैलकुलेटर है, एप्लीकेशन है उसका। आपके मोबाइल में, स्मार्टफोन में कैलकुलेटर है कि नहीं? तो यह कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट करता है। दूसरी बात, कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता है। अगर हमने उसको इंस्ट्रक्शन सही दिया है तो वो मिस्टेक नहीं करेगा। सपोज कि 10 + 10 कितना होता है? 20। गुड। देन अगर हमने कंप्यूटर में कैलकुलेटर को ओपन कर लिया और वहाँ 10 अपने कीबोर्ड से प्रेस किया और उसके बाद से प्लस साइन दबाना था, लेकिन हमसे गलती हो गई और हमने माइनस का साइन दबा दिया, फिर 10 करके एंटर कर दिया, आंसर क्या आएगा? 0। तो अब आप ये बताइए, खुद सोच के देखिए कि इसमें कंप्यूटर की मिस्टेक है या आपकी मिस्टेक है? हमारी मिस्टेक है। हमने प्लस साइन की जगह पर माइनस साइन का यूज किया, तो कंप्यूटर आंसर गलत देगा। इसका साबित क्या हुआ कि अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर जो हम देते हैं अगर वो सही थे तो कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करेगा। एक और बात, अगर सपोज कि आप स्कूल कितने बजे जाते हैं? 8 बजे तक चले जाते हो। स्कूल होता कब तक है? 2 PM तक, 2 बजे दोपहर तक। अगर मैं कहूँ कि नहीं आपकी छुट्टी नहीं होगी, अब आपको 8 बजे रात तक क्लास कंटिन्यू रहेगी, आप पढ़ पाइएगा? बोर हो जाइएगा, थक जाइएगा, कहेगा लंच नहीं किए हैं, ये नहीं किए हैं, आप नहीं। यानी कि एक टीचर्स भी हो सकता है ऐसे करें कि सर हम लोग 2 बजे तक पढ़ाए, अब हम लोग बिना खाए पिए 8 बजे रात तक और पढ़ाएंगे, तो टीचर्स को भी दिक्कत। यानी कि आदमी एक लंबे समय तक एक खास तरह के काम करते करते बोर हो सकता है। कंप्यूटर नहीं हो सकता। कंप्यूटर बोर नहीं होगा, ना थकेगा, वो लगातार करता रहेगा। बस उसको पावर चाहिए। अगर पावर मिलता रहे तो उसको महीनों तक काम करते रहिए, वो कभी नहीं बोलेगा कि भाई अब मैं काम नहीं करूँगा। अब अगर गलतियों की बात की जाए, जैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सही दिया जाए तो वो काम सही करेगा, गलत इंस्ट्रक्शन दी जाए तो काम गलत करेगा। लेकिन कई बार आदमी के साथ क्या होता है कि हमें सही बताया भी जाए तब भी हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। हमें ऐड सिखा दिया गया है, लेकिन अच्छे से अच्छे बड़े व्यक्ति से भी कभी कभी एडिशन में गलतियां हो जाती हैं। लेकिन यह गलती कंप्यूटर कभी नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्यूटर में हैं, मैन और कंप्यूटर में ना।
एक और, कंप्यूटर तभी काम करेगा जब हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, लेकिन आदमी बिना इंस्ट्रक्शन के भी काम कर सकता है। जैसे क्या आपको रोज़ बोलना पड़ता है कि आप स्कूल जाइए? क्या आपको रोज़ बोलना पड़ता है कि आप अपना होमवर्क कीजिए? नो। क्या आपको रोज़ बोलना पड़ता है कि आप ब्रश कीजिए? नो। तो ह्यूमन या मैन बहुत सारे काम बिना इंस्ट्रक्शंस के भी करता है। क्या आपको ये बोलना पड़ता है कि आप रात हो गई है सो जाइए? नहीं। तो मैन या ह्यूमंस, हम लोग बच्चे, बिना इंस्ट्रक्शंस या बिना कमांड के भी अपने सोच के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, नहीं भाई बहुत देर टीवी देख लिया, बहुत देर मोबाइल में गेम खेल लिया, अब तो होमवर्क कर लेना चाहिए। आपको तो कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, ना मम्मी ना पापा ना मामा ना चाचा, फिर भी आप काम करने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? कई बार आप खुद बोलते हैं कि पापा या मम्मी हमको 10 बज गया है, रात हो गई है, 9 बज गया है, टाइम हो गया है, खाना दो, सोने जाना है। बात सही है। तो हम बिना इंस्ट्रक्शन के भी काम कर सकते हैं, यह कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो यहाँ कंप्यूटर हार जाएगा और आदमी जीत जाएगा। कंप्यूटर सोच नहीं सकता। कंप्यूटर को जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक वह कोई काम नहीं करेगा। चाहे ना वो टेक्स्ट बुक तैयार करेगा, ना आपके लिए ईमेल लिखेगा, ना उसको सेंड करेगा, ना ड्राइंग बनाएगा, ना टेक्स्ट बनाएगा, कुछ नहीं करेगा आपके लिए। तो जब तक इंस्ट्रक्शन ना मिले कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। एक आदमी, जैसे अगर बारिश हो गई हो, बारिश हो गई हो और आप स्कूल में हो, तो आप खुद सोच कर देखते हो ना कि नहीं यहाँ पानी है, यहाँ से नहीं जाना चाहिए, हम लोग घूम के जाएंगे। बात सही है। यहाँ गड्ढा है, यहाँ पत्थर रखा हुआ है, नहीं हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। यानी कि आदमी खुद सोच करके कि हमको क्या, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, हम खुद अपना डिसाइड खुद कर सकते हैं। कंप्यूटर नहीं कर सकता। कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले सकता। मतलब आपने 10 प्रेस कर दिया, अब उसके बाद उसको जोड़ना है कि घटाना है, ये कंप्यूटर नहीं बताएगा, कंप्यूटर को आपको बताना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में एक और प्रॉब्लम है कि वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता, लेकिन मैन अपना डिसीजन खुद ले सकता है। एक और बात, कंप्यूटर चलने के लिए बिजली चाहिए, पावर चाहिए, बैटरी चाहिए, लेकिन आदमी को चलने के लिए बिजली नहीं चाहिए। उसको भी पावर चाहिए। वो पावर हमको कहाँ से मिलता है? खाना खाने से। हम खाना खाते हैं, खाना पचता है, उससे एनर्जी होती है, उस एनर्जी के बदौलत हम काम करते हैं। अगर आप लंच ना किए हों और आपको शाम हो गई हो बस में या वैन में, कुछ करने का मन करता है? नहीं, बोर हो जाते हैं, एकदम थकावट लगती है, लगता है कि अब कुछ काम नहीं होगा जब तक खाते हैं। लेकिन खाना खाते ही लगता है कि एनर्जी आ गई है और अब हम खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर में एक ये भी दिक्कत है कि वह बिना पावर के नहीं चलेगा, सीधे बैठ जाएगा। लेकिन आदमी को सीधे बैठने की नौबत नहीं आएगी, वो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकता है, 2 दिन 3 दिन बिना खाए भी रह सकता है। और सबसे बड़ी बात कि उसको चलने काम करने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स थे आपके बुक्स में, मैंने डिस्क्राइब कर दिया, जिससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर कहाँ पर अच्छा है, कंप्यूटर आदमी कहाँ पर अच्छा है। लेकिन एक बात याद रखिए, कंप्यूटर चाहे कितना भी तेज काम करे, चाहे कोई भी गलती ना करे, चाहे उसके पास याद रखने के लिए, स्टोर करने के लिए बहुत सारा जगह हो, लेकिन अभी तक के हिसाब से जब तक एक ऑपरेटर या प्रोग्रामर नहीं होगा, कंप्यूटर खुद से डिसीजन लेके काम नहीं कर सकता। यानी कि इतनी अच्छी मशीन, इतना ज़्यादा काम करने वाली मशीन भी आदमी के अभी तक कंट्रोल में है। हाँ, आगे भविष्य में क्या होगा, वैज्ञानिक कोशिश तो कर रहे हैं कि ऐसे कंप्यूटर बनाए जाए जो अपने से खुद सोच के, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से जैसे रोबोट्स वगैरह के बारे में आपने न्यूज़ में, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर के मुंह से सुना होगा कि कंप्यूटर को ऐसा रेडी किया जा रहा है कि वह खुद सोच के, खुद डिसीजन ले करके हमारे काम करते हैं। तो ये अभी तक पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है। तो अभी तक हम यही मानेंगे कि कंप्यूटर आदमी के कंट्रोल में है।
इट इज़ माई ऑन कंप्यूटर कंटिन्यू। हम चाहेंगे तो अभी मैं जिस लैपटॉप या जिस मोबाइल से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ एक बटन दबाऊंगा, वीडियो बंद हो जाएगा, डिलीट हो सकता है, ख़राब हो सकता है, करप्ट हो सकता है। तो अभी तक कंप्यूटर या मोबाइल अपनी मर्जी से, अपने डिसीजन से कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम उसको ऑपरेट नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, वो कोई काम अपने मन से नहीं कर सकते। अगर इसको बिजली बंद कर दी जाए, हम बिजली देना बंद कर दें, तो ये बिजली बिना बिजली के भी काम नहीं कर सकते। क्लियर? सो इसके बाद आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। विद इन 1-2 डेज़ मैं चैप्टर 2 के भी क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। आज ही 28 मई को मैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन टेलीग्राम पर डालने जा रहा हूं, जिसके बाद से आपका चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर से भी कंप्लीट हो जाएगा। और 1 से 2 दिन के अंदर, संडे से पहले, मैं चैप्टर 2 भी आपको क्वेश्चन आंसर करके दे दूँगा। हो सकता है आज ही चैप्टर 2 भी करके दे दूँ। ठीक है, तो एंजॉय, डोंट गो आउटसाइड। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।